रघाव एक शिहार के मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में तेज था, पर एक बुरी आदत ने उसे पीछे रोक रखा था। काम को हमेशा कल पर छोड़ देना। उसका मानना था, अभी बहुत समय है। मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ घूमना उसकी पहली प्रायोरिटी थी। किताबें टेबल पर पड़ी रहती, पर खुलती कम थी। एक शाम बिजली चली गई। अंधेरे में अलमारी साफ करते वक्त रघाव को एक पुरानी घड़ी मिली। यह घड़ी उसके दादाजी की थी, जो समय की बहुत कदर करते थे। घड़ी देखने में साधारण थी, पर उसके 3 कांटे बहुत तेज चल रहे थे। रघाव को अजीब लगा, पर उसने सोचा घड़ी खराब होगी और उसे टेबल पर रख दिया। उस रात रघाव ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वो एक बड़े कमरे में खड़ा है, जहां सिर्फ घड़ियों की आवाज गूंज रही थी। टिक, टिक, टिक। अचानक उसके सामने दादाजी आए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, बेटा, ये घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाती, ये जिंदगी का सच बताती है। दादाजी ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, घंटे का कंता मौकों को दिखाता है, मिनट का कंता मेहनत को, और सेकंड का कंता फैसलों को। अगर सेकंड में सही फैसला ना लिया, तो घंटा और मिनट दोनों हाथ से निकाल जाते हैं। रघाव कुछ कह पाता, उसे पहले ही आवाज आई, टिक, टिक, और उसकी नींद खुल गई। सुबह उसने देखा, घड़ी अब भी तेज चल रही थी, पर इस बार रघाव हंसा नहीं। उसे अपनी जिंदगी याद आ गई, कैसे मौके आते रहे और वो कल के भरोसे छोड़ता रहा। आज उसे एहसास हुआ कि समय की सबसे बड़ी दुश्मन लापरवाही होती है। उस दिन रघाव ने एक फैसला लिया। उसने मोबाइल का यूज कम किया, टाइम टेबल बनाया और छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। शुरू में मुश्किल हुई, पर वो याद रखता, सेकंड का फैसला ही जिंदगी बदलता है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। रघाव की आदतें बदल गईं। जो लड़का हमेशा देर करता था, अब सबसे पहले काम शुरू करता। धीरे धीरे उसका भरोसा भी बढ़ने लगा। जब एग्जाम के रिजल्ट्स आए, रघाव सफल हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। घर आकर उसने घड़ी उठाई। इस बार उसके 3 कांटे बिल्कुल सामान्य गति से चल रहे थे। रघव मुस्कुराकर बोला, अब समय तेज नहीं, मैं तेज हो गया हूं। सीख, समय की कीमत तब समझ आती है, जब हम उससे खोना बैंड कर देते हैं। जो आज अपने सेकंड्स को संभाल लेता है, वही कल अपनी जिंदगी को जीत लेता है।